नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है और आज के विषय में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आपके जीवन साथी के साथ आपका पहला इंटरकोर्स कैसा रहेगा, पहला सेक्स कैसा रहेगा। 18+ मैसेजेस है। ओके, तो मैं ऐसा क्यों बना रही हूँ फिर, सुहाग रात वाला अलग क्यों वीडियो बनाया मैंने। सिंपल सी बात है, हर बार सुहागरात के टाइम पे ही फर्स्ट नाइट पे ही सेक्स होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। सब लोगों को वैसा कंफर्टेबल महसूस नहीं होता ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपका लाइफ में आपको कभी कंफर्ट महसूस होगा, आपको कभी अच्छा लगेगा जब आप ओपन अप हो जाओगे फिज़िकल रिलेशन के लिए, तब आपका पहला कनेक्शन रहेगा तो कैसा रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 पाइल्स है। पाइल नंबर 1 है ये ग्रीन कार्ड, पाइल नंबर 2 है ये पिंक कार्ड, और ये है पाइल नंबर 3 येलो कार्ड। ओके, तो इंट्यूशन से चुनना है, अंतरात्मा से चुनना है। जो भी आप पाइल चुन रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे बाजू में टाइम स्टैम्प दिया रहेगा, टाइम स्टैम्प को क्लिक करो। ये जो वीडियो है ऑटोमेटिकली फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा आपके पर्टिकुलर पाइल में। और आप में से कोई तो है जो फर्स्ट टाइम व्यूअर है, जो सोच रहा है कि हाँ, अगर मुझे सारे वीडियोस देखना है तो पूरा वीडियो देखना है, तो हाँ पूरा भी देख सकते हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो हाँ, शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। और सबसे पहला तो मैसेज आपके लिए आया था कि आपको शायद सैनरीटा सॉन्ग बहुत पसंद है। वाह, बहुत सारे मैसेजेस आ गए। अंग्रेजी सॉन्ग है। I like you when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la, it's ooh la la la. Oh, I should be running. Oh, you keep me coming for ya. ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो एक मैसेज आ रहा है कि आप लोग दोनों जब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है, ये शायद रिवर्स में था, हम देखते हैं, इसे साइड में रखते हैं। ठीक है, जब आप लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट लम्हे गुजार रहे हो ना, तो शायद उस समय पे आप लोग गाना शुरू करोगे। ठीक है, और गाने के साथ आप लोग दोनों में जो आग है उसे आप बढ़ावा दोगे। वैसे मुझे एक और चैनल सॉन्ग, तेरी तो तेरी ना 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 ना, मिला ना कोई ऐसा मेरे सपनों के जैसा, छान के मोहल्ला सारा देख लिया। वो भी एक चैनल सॉन्ग है। आई गेस मैं सही बोल रही हूँ, ये जो चैनल सॉन्ग है वो क्योंकि वो पहला वाला म्यूज़िक आया मेरे साइकिक मैसेज में, लेकिन म्यूज़िक के अलावा और कुछ नहीं आया। तो मतलब मुझे वर्ड्स नहीं याद आ रहे थे, तो इसलिए ओके। ओके, तो पहला जो मैसेज मुझे आ रहा है, आप लोग दोनों का पहला सेक्स भी रहने दो, लेकिन फिर भी आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ पहले भी इंटीमेट लम्हे गुजार चुके हो। मतलब सेक्स नहीं किया रहेगा तो फिर भी चलेगा, लेकिन क्या बोलते हैं, मेकआउट किया हुआ है। आप लोग दोनों ने ऑलरेडी एक दूसरे को किस किया है, ऑलरेडी फिंगरिंग की है, ऑलरेडी मतलब आप लोग एक दूसरे के शरीर से वाकिफ़ हो, मतलब एक दूसरे को देखा हुआ है आप लोगों ने। तो हाँ, आप लोग ने ऑल बहुत कुछ किया है, सिर्फ सेक्स नहीं किया। इतना एक एनर्जी आ रहा है क्योंकि आप लोग दोनों के बीच में ना, इवन दो ये फर्स्ट एनर्जी है ना, फर्स्ट सेक्स का एनर्जी है, तो फिर भी थोड़ा सा कंफर्ट महसूस हो रहा है कि आप लोग दोनों एक दूसरे को जानते हो, आप लोग दोनों एक दूसरे से वाकिफ़ हो, वैसा वाला एक एनर्जी आ रही है। ठीक है, और सेकेंडली मुझे ये एनर्जी है कि शायद आप लोग दोनों BDSM में बहुत इंटरेस्टेड हो। या तो आप लड़की थे, मतलब आप, अगर आप लड़की हो तो आप लोगों को BDSM में बहुत इंटरेस्ट है कि मतलब यार BDSM क्या है, 50 शेड्स ऑफ ग्रे तो देखा था, ये कितना मज़ा आ रहा है, देखने के लिए तो अच्छा लग रहा है, तो हम देख लेते करके कि कैसा रहता है, क्या रहता है वगैरह। आपने इंटरनेट में रिसर्च किया और आपने अभी तक काइंड ऑफ होल्ड ऑफ करके रखा है कि हाँ, मुझे ये करना है, मेरा ये फैंटेसी लिस्ट है कि मुझे BDSM करना है, मुझे सिर्फ शादी के बाद करना है। ठीक है, तो फिर वो एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आपके जीवन साथी भी ऑफ कोर्स आपसे राज़ी हो जाते हैं, आपकी जो फैंटेसी है उससे राज़ी हो जाते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, क्यों नहीं, हम लोग ट्राई करते हैं।
तो जिस दिन आप लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हो, तो उस दिन क्या होता है आप लोग दोनों के बीच में, उसका थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे देते हैं, ठीक है। आप और आपके जो जीवन साथी है वो चाहिए तो ना मैं बर्थ डेट वगैरह ज़ोडियाक वगैरह बाद में निकालती हूँ, ये रीडिंग के बाद में, ठीक है। देखते हैं, मुझे अगर इंट्यूशन में आ रहा है निकालना है तो फिर मैं निकालती हूँ। लेकिन हाँ, अभी जो मैसेज आ रहा है ना वो ऐसा है कि किसी को तो, आपको नहीं तो उनको, एक दुख महसूस हो रहा था, होपलेसनेस महसूस हो रहा था। कुछ तो इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से आप में से कोई तो है जिनका एक्सीडेंट हो गया है, नहीं तो कोई तो है जिनका जॉब चला गया है, नहीं तो कोई तो है जिनका लिटरली शादी, सॉरी, किसी का तो शादी रुक गया, वैसे एक एनर्जी आ रही है। नहीं तो मतलब आपका नहीं, आपके रिश्तेदारों में से किसी का तो, या फिर आपके रिश्तेदार में से कोई तो है जो गुजर गए, वैसे वाला एक एनर्जी आ रहा है, ठीक है। वैसे होने के बाद ना आप थोड़े से दुखी रहते हो, नहीं तो वो थोड़े से दुखी रहते हैं, ठीक है। आपका सिचुएशन है, नहीं तो उनका है। और जो भी दुखी रहता है ना वो अकेले रहने लगता है कि मतलब यार मुझे ना थोड़ा सा अकेले समय गुजारना है, मुझे किसी से बात करने का इच्छा नहीं हो रहा है यार। तो वो अकेले रहते हैं, फिर बाद में बहुत बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि मतलब ये क्यों हुआ, ये कैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, ये वो सब बहुत कुछ सोचते हैं। सोच सोच के ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम इतना सोचने लगते हैं कि हम लोगों को अपने आप जवाब मिल जाता है हमारे सवालों का। तो वैसे ही हुआ है इस इंसान के साथ कि इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया, और जैसे ही इनको जवाब मिल गया ना, तो ये थोड़े से उनका जो दिल था ना वो थोड़ा सा ओपन अप हो ही गया था, ठीक है। वो अभी दूसरों से बात करने के लिए उनको झिझक नहीं था, उनको चलेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोगों को दुख होता है तो फिर कभी भी बात नहीं करने का मन होता है ना। तो ये इंसान अभी पहले दुख में थे, ठीक है, उनको अकेले रहना था, फिर बाद में वो बाहर जाते हैं, बात करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर वो देखते हैं कि उनके जो जीवन साथी है वो उनको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, उनको खाना पीना लेके देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चाय लेके देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ तो मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो वो देख के ना उनको और अच्छा लग जाता है उनके जीवन साथी के लिए, कि मतलब यार मेरा इतना बुरा समय था, मैंने इनको देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इतना अच्छे से रखा, मुझे इतना प्यार दिया ना। फिर वो जो प्यार है वो अपनाते हैं, और फिर अभी ना वो क्या कर रहे हैं, उनको अभी भी थोड़ा सा दुख लग रहा है, लेकिन वो अपने जीवन साथी को के साथ ही रहते हैं, ठीक है। अभी इतना दुख नहीं है कि उनको सिर्फ अकेले रहना है, तो फिर वो अपने जीवन साथी के साथ रहते हैं, और जीवन साथी के साथ लम्हे गुजारते हैं, और उनको प्यार आता है अपने जीवन साथी के ऊपर। और फिर वो जो प्यार है, उनका जो नज़रिया है वो बदल जाता है। अभी उनका दिल ओपन हो जाता है, ठीक है, उनको वार्मथ महसूस होता है उनके प्यार का, बहुत अच्छा लगता है। फिर बाद में थोड़ी देर के बाद वो प्यार जताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कैसे जताते हैं, या फिर इनका शायद लव लैंग्वेज क्या बोलते हैं, फिजिकल टच से हो सकता है, तो या तो हाथ पकड़ते हैं, नहीं तो हक करते हैं, वैसे कुछ। फिर बाद में ये आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स करते हो, ठीक है। तो ये आपका डे का एनर्जी है। तो क्या होता है, ठीक है, तो वो सबसे पहले तो आपका हाथ पकड़ते हैं, फिर आपको किस करते हैं, ठीक है। किस करने के बाद ना आपको बोलता है कि तुमको वो, तुमने वो बोला था ना तुमको BDSM करना है, तो क्या बोलते हैं, हम लोगों ने वैसे भी शॉपिंग कर रखा है वो सारी चीज़ों का, ठीक है। तो हैंडकफ्स वगैरह लेके रखा है, तो तुम्हें अभी करना है क्या, अभी हम कर सकते हैं क्या। तो आप लोग सोचते हो इसके बारे में, और फिर आप लोग राज़ी भी हो जाते हो। तो अभी तक आपने किसिंग किया था, मेक आउट किया था, तो आपके जीवन साथी आपको बोलते हैं कि BDSM करते हैं क्या, और आप लोग राज़ी हो जाते हो, हाँ क्यों नहीं। ठीक है, तो आप लोग हाथ बांध लेते हो। तो शायद इसके बाद, हर्मिट कार्ड के बाद, आप लोग आंखें भी बांध देते हो, ठीक है। और यहाँ से ना मतलब द वर्ल्ड आया, वर्ल्ड बताता है या तो आपका ज़िंदगी बदल गया, ठीक है। तो वैसा वाला फीलिंग कि मतलब यार कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे मतलब ऐसा कभी महसूस नहीं किया था, वैसा वाला एक एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो वो मतलब अगर मान लो कि पत्नी जो है, पत्नी के आँखों में पट्टी बंधा हुआ है, ठीक है, तो मुझे नहीं एग्जैक्टली नहीं समझ रहा है कि रोल्स रिवर्स भी हो सकते हैं, कि मतलब पति के आँखों में पट्टी बंधा हुआ है, वैसा भी हो सकता है। तो जैसा आप ले रहे हो वैसा ले लो, ठीक है। जैसा मेरे को एनर्जी आ रहा है मैं वैसे बोलती हूँ, ठीक है। तो पत्नी के अगर आँखों में पट्टी बंधा हुआ है ना, तो पति
कभी उनको किस कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो हाथ है पत्नी के कहीं भी कभी अभी अभी अगर कमर में रहेगा तो फिर बीच में छाती में आ जाता है, फिर बाद में थोड़ी देर के बाद पति अचानक से गले में किस करने लगते हैं, और फिर ये सब का पत्नी को बिल्कुल भी खबर ही नहीं है कि मतलब अभी क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, ऐसा वाला एक एनर्जी है कि मतलब हाँ अभी तो ठीक है, अभी वो मुझे किस कर रहे हैं, अभी कहाँ पे किस करेंगे, मतलब उनको दिखाई नहीं दे रहा ना कि वो है किधर। और फिर उनका अम, अगर उनका आँखें खुला खुला भी रहता, मतलब ऐसा नहीं कि किसिंग के टाइम पे आँखें खुली रहती है, लेकिन किसिंग के बीच में अगर किसिंग छोड़ देते तो फिर आँखें खुल जाती है ना, तो फिर देख लेते हैं कि हाँ पति अभी हमारे गले को किस करने के लिए आ रहे हैं, वैसे सब। लेकिन अभी जैसे उनका आँख बंद है ना, तो फिर वो सोच रहे थे कि किसिंग क्यों बंद किया है, और फिर अचानक से गले में किस करने के लिए शुरू। और वैसे बहुत ही अलग लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इनफैक्ट अगर मतलब कुछ ऐसे सरप्राइजिंग सा लग रहा है, ठीक है, वैसा एक एनर्जी, ठीक है। अचानक से पति का जो हाथ है वो नीचे चला जाता है थाइस के यहाँ पे, नहीं तो अंदर, आपके अंदर, पत्नी के अंदर, ठीक है, तो वो एक एनर्जी। और उसमें से जो पत्नी है उसे मल्टीपल ऑर्गेजम्स होते हैं, ठीक है, तो एक तो फिंगरिंग की वजह से ऑर्गेजम, फिर बाद में बाकी मुझे लिटरली नहीं पता, लेकिन मल्टीपल ऑर्गेजम का एनर्जी दिखाई दे रहा है। ऐसे बोलते हैं कि लड़कियों को मल्टीपल ऑर्गेजम हो सकता है करके, ठीक है, तो वो एक एनर्जी दिखाई दे रही है। वर्ल्ड एक ऐसा कार्ड है जो ऑर्गेजम के बारे में भी बोलता है। सो वाओ, ठीक है, तो आप ऑलरेडी आपको दो बार तो ऑर्गेजम हो गया रहेगा, ठीक है, तो फिर बाद में फाइनली आपके जो पति रहते हैं आपके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और पहले तो एकदम मतलब पता नहीं, पहले तो एकदम ही फास्ट रहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये अलग एनर्जी है, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम का एनर्जी है ना, लेकिन फिर भी ये दिखाई दे रहा है कि पहले आपके जो जीवन साथी रहेंगे वो एकदम ही फास्ट रहेंगे, एकदम ही फास्ट राइड करेंगे। अगर वो पत्नी भी है ना तो फिर भी बहुत ही फास्ट राइड करेगी, तो वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो होने के बाद फिर जब आपको एक और ऑर्गेज़म आने के लिए जस्ट आपको अभी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, अभी जस्ट क्लाइमैक्स होने वाला है, तभी वो रोक देते हैं, ठीक है, तभी वो रुक जाते हैं। और फिर आपको ऑलमोस्ट मतलब अम, ऐसा लगता है कि किसी ने तो चिढ़ाया है कि मतलब इतना अच्छा तो था, क्यों रोका, ऐसा वाला एक फीलिंग। और आप काइंड ऑफ मोन करते हो, या फिर काइंड ऑफ इन अ कंप्लेनिंग वे एंड अ सेटिस्फाइंग वे टू, ठीक है, तो वैसा वाला एक एनर्जी। और फिर बाद में आपके जो जीवन साथी है वो फेस बदलते हैं, ठीक है, मतलब जो पहले एकदम ही फास्ट थे ना, फिर बाद में अचानक से रुक गए। और फिर उनका ये मतलब नहीं है कि मतलब आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए, उनका ये मतलब है कि आपको और इनफैक्ट और आपकी जो रात है ना वो और लंबी हो जाए, वैसा वाला उनका एक इच्छा है, ठीक है। तो अभी अगर उन्होंने यही स्पेस अगर मेंटेन किया रहता तो यहाँ पे ही कार्ड ख़त्म हो जाती, क्योंकि आपका जो एनर्जी है वो यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता, आपको ऑर्गेज़म भी मिल जाता और फिर आपका सेक्स भी ख़त्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ख़त्म नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे होने के बाद वो रुक गए, रुकने के बाद फिर बाद में उन्होंने अपना जो स्पीड है वो बदला, ठीक है, पहले वो एकदम स्लो थे या फिर वैसे कुछ, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स आया तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले वो एकदम स्लो होते हैं, फिर 2 थर्स्ट एकदम डीप लेते हैं, 2 एकदम हार्ड थर्स्ट देते हैं आपको, ठीक है। और फिर बाद में वो हार्ड एंड फास्ट दोनों का मिक्स ठीक है, आपको फीलिंग देते हैं। और ये करते टाइम अगर आप पत्नी हैं तो फिर ये करते टाइम आपके बूब्स पे भी हाथ रहेंगे, बूब्स को किस करेंगे या आपको हिकी देंगे गले पे, वैसे सब एक एनर्जी आ रही है। माय गॉड क्रेजी
और ये फॉरेनर्स अभी अपराइट में है, ठीक है। तो मुझे ये एनर्जी एक्चुअली कंफर्म नहीं था कि अपराइट होना चाहिए था या रिवर्स। ये होने के बाद आप लोग दोनों एकदम सेट हो जाते हो, एकदम खुश हो जाते हो, आप लोग दोनों के चेहरे पे एक बड़ी बड़ी स्माइल रहती है, आप लोग दोनों पागल हो जाते हो, ठीक है। कि मतलब ऐसा आपने अभी तक किया नहीं था, ठीक है। आपके जो जीवन साथी है आपका क्या बोलते हैं, आँखों से पट्टी निकालते हैं, ठीक है, ताकि आप देख सको ऑफ कोर्स। सबसे पहले तो आपको ऐसा लगता है अरे यार इतना रोशनी किधर से आ रहा है, ठीक है, तो वो एक एनर्जी दिखाई दे रही है। फिर बाद में आपके हाथों का जो पट्टी है वो सब निकाल देते हैं, ठीक है। फिर बाद में आप लोग सिर्फ एकदम ही अलग ही वर्ल्ड में रहते हो कि मतलब यार ये क्या था, कितना मज़ा था मतलब ऐसा तो कभी किया नहीं है और ऐसा कभी महसूस नहीं किया और बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फॉरेनर में एंड वर्ल्ड में, ठीक है, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन में भी काइंड ऑफ, ठीक है, मुझे ये भी एनर्जी आ रहा है जो मैंने आपको पहले ही कंफर्म किया था। देखो कि आप में से कोई तो है जो लड़की है और फिर सोच रहे कि शादी के बाद आपको BDSM करनी है। तो आपने इवन तो शादी हो गई थी आपकी, तो फिर आपको शायद कंफर्ट नहीं था आपके जीवन साथी के साथ कि क्या, मुझे नहीं मालूम, या फिर ये सुहाग रात की भी रीडिंग हो सकती है। लेकिन जब भी आप अपने जीवन साथी के साथ तैयार हो जाते हो ना कि फिज़िकल होने के लिए, तो आपको एक नया फीलिंग आता है, ठीक है। क्योंकि मतलब पहले तो आपने मेकआउट किया था, मेकआउट का फीलिंग अलग रहता है और सेक्स का फीलिंग अलग रहता है, तो आपको वो सेक्स का भी फीलिंग आ जाता है और आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका दुनिया बदल जाता है, वैसा वाला एक फीलिंग आ रहा है, ठीक है। तो हाँ, यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। फॉरेनर कार्ड यही बताती है कि आपने कुछ ऐसा किया जो आपने पहले नहीं किया था, ठीक है। तो हाँ, यही था। अच्छा, जो तो मैंने आपको बोला था कि मुझे वैसे भी इंट्यूशन आई थी कि आप लोगों को एक बार बता दूं कि आपके जीवन साथी का साइन, बर्थ डेट वगैरह है तो क्या है, ठीक है। 3 AH ये सब मेरे अंतरात्मा से आ रहा है ठीक है। लव इज़ पेशेंट, आपका जो ये जो सेक्स रीडिंग मैंने किया ना, वो बहुत ही पेशेंट होने वाला है, बहुत ही आपको पेशेंस लगने वाला है, क्योंकि आपके जीवन साथी तो अभी फुल ऑन मूड में है कि यू नो, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए हैं, ओके, कि आपको टीज भी करके छोड़ेंगे, ठीक है। तो वो एक एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिब्रा आया है, तो आप में से कोई लिब्रा हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन भी हो सकते हैं, एरीज, वर्गो नहीं, एरीज, सैजिटेरियस, लियो, ठीक है। तो आपका नहीं तो उनका, ठीक है। तो 3 साइंस एक्चुअली पहले के कार्ड्स में भी आए थे, लेकिन मैं यहाँ पे वो सारे कार्ड्स भी आ गए ना, तो फिर मैंने एक और बार कंफर्म कर लिया। तो आप में से अगर कोई, वाह, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, ओके। तो ये एनर्जी मुझे पहले क्यों नहीं आया तो स्कॉर्पियो का एक्चुअली यूजुअली लव लैंग्वेज, ऐसे बोलते हैं कि उन लोगों का लव लैंग्वेज सेक्स से रहता है, ठीक है। तो वैसा भी हो सकता है, ठीक है। 3 बर्थ डेट नंबर हो सकता है, नहीं तो न्यूमरोलॉजी नंबर, नहीं तो शादी का तारीख हो सकता है, जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लो। स्कॉर्पियो, 4, कैप्रिकॉर्न, लव इज़ पेशेंट, मतलब ये जो सेक्स है उसमें आपको पेशेंस लगेगा टॉरस, एरीज, M1, आई गिव यू वॉट यू वॉन्ट, ठीक है। मैं आपको वो चीज़ें दूंगा या फिर दूंगी जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों से वो रेजनेट हो रहा है कि आपके जीवन साथी और आपके सुहागरात के दिन के अलावा कोई तो दिन जब आप लोग दोनों कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, तब आप लोग एक दूसरे के साथ सेक्स करो, तो मुझे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेल्दी सेक्स का वाइब्स आ रहा है कि मतलब आपके जीवन साथी रुकेंगे जब तक आप कंफर्टेबल नहीं महसूस करते। सेकेंडली, मुझे ये एक और एनर्जी का एहसास हो रहा है कि आपके जो जीवन साथी है वो क्या बोलते हैं, आपको
आपकी जो भी इच्छाएं हैं ना, कि मतलब उन्होंने कभी बीडीएसएम के बारे में सुना नहीं था या फिर वैसे कुछ, तो आपका इच्छा था कि बीडीएसएम करना है, तो इसीलिए वो आपके लिए बीडीएसएम करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो वो एक एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो यही था रीडिंग आपके लिए। अब मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स पाइल नंबर 2 के लिए एक्चुअली, ओके। तो आपके जो भी ख्याल है आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्ते। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग, और पता नहीं क्यों मुझे ये पहला जो मैसेज आया वो बहुत ही अजीब है। रीविज़िट का आया, ठीक है। रीविज़िट, आई डोंट नो, मुझे यूजुअली ऐसा मैसेज नहीं आया था। मुझे चैनल का नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें वो बोलते हैं ओ हेलो देसीज, ऐसा बोलते हैं वो। और भरो मांग मेरी भरो, उनका म्यूज़िक है वो, वैसे म्यूज़िक डालते हैं, तो वैसा एक एनर्जी, पता नहीं क्यों वो वाली एनर्जी आई। शायद आप लोग देखते हो उनका चैनल, आपको पसंद है उनका चैनल, आप में से कोई तो है जिनको ये मैसेज रेजनेट होगा, ठीक है। सबको रेजनेट नहीं होगा सारे मैसेजेस, तो जो मैसेजेस आपको रेजनेट हो रहा है ना उतना ही लो, ठीक है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ओके, आपका एनर्जी ऑलरेडी थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है, मतलब बहुत ही महसूस हो रहा है, अलग है। ओके ओके, ये सारे कार्ड्स आए। इसे यहाँ पे रख देते हैं, इसे यहाँ पे रख देते हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पे एम्प्रेस आई है, और यहाँ पे जो एम्प्रेस है वो लिटरली प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो एम्प्रेस का एक्चुअली दो मतलब होता है। हाँ, प्रेगनेंसी भी होता ही है हर एक कार्ड में, लेकिन ज़्यादातर क्रिएटिविटी भी बोलते हैं कभी कभी हम, ठीक है। क्रिएटिविटी, मदर नेचर, ठीक है। तो वो सब। तो अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, कि आप लोग कभी तो प्रेग्नेंट हो जाओगे और आप लोग प्रेग्नेंट सेक्स भी करोगे, जो अच्छी बात है। एक्चुअली मैंने सुना है कहीं पे तो कि जब बच्चा नहीं होता रहता है ना, मतलब 9 महीने हो गए और फिर बच्चा नहीं हो रहा, तो कभी कभी डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप लोग एक बार सेक्स करके देख लो, क्या पता बच्चा हो जाए, ठीक है। तो वो एक एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ से। मैं एक बार कार्ड एडजस्ट कर लूँ, ओके। तो आप में से कोई तो थे, हाँ, तो कभी कभी आप बात करोगे। वैसा वाला आप पूछ रहे थे, ठीक है। तो अभी मैं बात करूँगी। ओके, तो पहले सेक्स वाले रीडिंग से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच हो क्या रहा था, ठीक है। तो आप लोग कहीं पे तो ट्रैवल कर रहे थे अपने दोस्तों या फिर परिवार वालों के साथ, और आप में से कोई तो था जो, मुझे वाइब जा रहा है कि शायद पत्नी हो सकती है, पत्नी अपने पति से नाराज़ थे। कोई वजह से शायद झगड़ा हो गया या फिर कुछ, तो आई डोंट नो, सबका अलग अलग रीज़न रहेगा, लेकिन ज़्यादातर झगड़ा का वाइब जा रहा है, ठीक है। उनको ये आइडिया आ जाता है कि आपको एक बार अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, या तो पोएम बताते हैं, नहीं तो आपको प्रपोज़ करते हैं वैसे कुछ, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोगों का पहला जो सेक्स है आपके जीवन साथी के साथ, हो सकता है कि वो मैरिज से पहले भी रहे, ठीक है। तो जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लो, अगर आप वैसे कंफर्टेबल हो तो ही आपके लिए ये लागू होता है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर ये आपके लिए लागू नहीं होता है। तो आपके लिए क्या लागू होगा कि आप लोग दोनों शादी के बाद आपके जीवन साथी आपको कुछ तो पोयम, नहीं तो ऐसे कुछ तो बता के दे रहे हैं, ताकि आपको अच्छा लगे, ताकि आपका दिल बहल जाए, वैसे सब, ठीक है। और इसी बीच कोई तो आपके फ्रेंड्स में थे, नहीं तो आप लोग जिधर अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो ना, तो कोई तो एक लेडी प्रेग्नेंट रहती है जिनको मदद की ज़रूरत रहती है, तो आप लोग कॉल करते हो किसी को भी, मदद के लिए बुलाते हो कि मतलब ये लड़की है और वो प्रेग्नेंट है, वो अकेली है, उनके पिताजी नहीं है यहाँ पे, तो हमें मदद चाहिए, ठीक है। तो वैसे आप कॉल करके बुलाते हो, फिर बाद में ना आपको पता नहीं ऐसा लगता है कि
आप लोग दोनों को भी प्रेग्नेंट होना है, शायद वैसे वाला एक फीलिंग रह सकता है, ठीक है, क्योंकि आपने इनको प्रेग्नेंट होते हुए देखा, उनका हेल्प भी कर लिया। हेल्प करने के बाद, सब कुछ होने के बाद आप लोग सोचते हैं कि अच्छा रहेगा ना कि अगर हम लोगों का भी बच्चा हो जाए, ठीक है। तो वैसे वाला एक कन्वर्सेशन होता है। फिर बाद में आप लोग दोनों जैसे ही घर पे जाते हो, ठीक है, आप लोग बस शुरू हो जाते हो, ठीक है। आप लोग दोनों में इतना टेम्पटेशन रहता है और फिर आप लोग इतने फोर्स में रहते हो ना, ठीक है, मतलब आपको लिटरली ऐसा मन करता है कि रुकना ही नहीं है, ठीक है। अभी तो दुनिया गई भाड़ में काम गया भाड़ में, काम में नहीं जाना, कुछ नहीं करना, घर का काम गया, मुझे खाना भी नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है। तो वो वाली एक एनर्जी आ रही है, ठीक है। डोंट स्टॉप, लाइक लिटरली डोंट स्टॉप, ठीक है। तो वो एक एनर्जी। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोवर्शियल बातें करूँगी मैं, ठीक है, सेक्स से रिलेटेड जो भी रीडिंग्स है वो, ठीक है। एक तो प्रेग्नेंट सेक्स दिखाई दे रहा है, एक ट्रैवलिंग सेक्स दिखाई दे रहा है, एक पीडीए दिखाई दे रहा है, मतलब पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन, ठीक है। अगेन सेक्स एक ऐसा एक्ट है जो राज़ी होने के बाद ही करते हैं, ठीक है। आप अगर राज़ी हो तो ही ये होगा, अगर आप राज़ी नहीं हो तो ये नहीं होगा। तो जो मैसेजेस आपको लगता है कि आप उससे राज़ी हो, तो वैसे ही आपके साथ होगा, ठीक है। तो ये याद रख लो, ठीक है। तो आप लोग ट्रैवलिंग तो कर रहे हो, ठीक है, आप लोग बाहर तो हो, लेकिन आप लोगों को एक दूसरे से दूर रहा नहीं जा रहा, ठीक है। तो आप लोग एक दूसरे को किस करते हो, ठीक है। ये या तो कार है, नहीं तो ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन का वाइब्स मुझे ज़्यादा एक्चुअली नज़र आ रहा है, पूछो मत। प्लेन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई व्हीकल जहाँ पे सिर्फ आप लोग अकेले नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे। तो आप लोग दोनों एक दूसरे को किस करते हो, आप लोग गले में किस करते हो, और जब भी पति अपने पत्नी को गले पे किस करते रहते हैं ना, तो फिर पत्नी थोड़ा सा मौन करती है कि उनको अच्छा लग रहा है, ठीक है। और जो पति है वो उनका ऐसे बोलते हैं, मतलब आवाज़ मत करो, ठीक है। और पति उनके मुंह पे हाथ रखते हैं और उनके साथ गले पे किस करते हैं, बूब्स पे किस करते हैं, ठीक है। तो वो बूब्स पे उनका हाथ भी है, ठीक है। तो ये सब हो रहा है ऐसे ट्रेन के डब्बे में जहाँ पे आप लोग लिटरली अकेले थे और फिर बाकी आजू बाजू में कोई नहीं था, ठीक है। एटलीस्ट आपके बाजू वाले कंपार्टमेंट में, नहीं तो बाजू वाले डब्बे में कोई रहेगा। ये स्लीपर दिखाई दे रहा है बाय द वे, लेकिन आप लोगों के लिटरल डब्बे में कोई नहीं था, ठीक है। तो ये तो हो गया। और फिर बाद में फॉर सम रीज़न मुझे वॉशरूम भी दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि आप लोग वॉशरूम में सेक्स करते हो, आई डोंट नो। आई नो आप में से कोई तो है जो बोल रहा है यू ग्रोस, यू लेकिन अगेन, जो मैसेजेस आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो वाला आपके लिए नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप लोग वहीं पे सेक्स करते हो, लेकिन आप लोग ये याद रखते हुए सेक्स करते हो कि मतलब आपको आवाज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो आप लोग चुपचाप एकदम मम रखते हुए, एकदम विस्पर करते हुए एक दूसरे के साथ सेक्स कर लेते हो, और आपको एक्चुअली कोई पकड़ते भी नहीं है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड लक। और मैं ऐसे चीज़ें प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ये मैसेजेस आ रहे हैं तो फिर मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसे मनोरंजन के हिसाब से ले लीजिए। फिर आप लोगों में से कोई तो है जिनको एक नया आइडिया आता है ये बोलते हुए कि कितना अच्छा लगेगा ना कि अगर हम लोग प्रेग्नेंट भी हो जाए तो, ठीक है। तो आप लोग वो उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। पति बोलता है पत्नी को, नहीं तो पत्नी बोलती है पति को कि अभी प्रेग्नेंट होने का शायद सही समय हो सकता है। फिर जो पत्नी रहती है वो डेट देखती है, अपना पीरियड साइकिल वगैरह सब जो भी है ना, वो चेक करती है कि अभी प्रेग्नेंट हो सकते हैं क्या वैसे। और
एक्चुअली आप लोगों को समझ में आ जाता है कि अभी सही समय नहीं है प्रेग्नेंट होने के लिए, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि अभी तो वैसे प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, लेकिन हम भगवान के ऊपर छोड़ सकते हैं, या तो अच्छा ठीक है, दो सिनारियोस भी रह सकते हैं। या तो आप लोग चेक करते हो कि आप लोगों का डेट सही डेट है, जब तक आप घर पे पहुंच रहे हो तब तक एक्चुअली आप लोगों का पीरियड का साइकिल तो उतना परफेक्ट रहेगा ही कि आप लोग प्रेग्नेंट हो सकते हो। बाकी भगवान के हाथ पे वैसे आप लोग शायद करते हो, नहीं तो आप लोगों को पता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी आप लोग भगवान के हाथ में ऐसे कर देते हो, ठीक है। फिर जैसे ही आप लोग घर पे पहुंचते हो, फिर वापस आप लोग दोनों एक दूसरे को वैसी आंखों से देखते हो। ऐसी आंखों से देखते हो, ठीक है। फिर बाद में आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स करते हो डायरेक्ट। अगर आप लोगों का नया नया घर है ना, तो शायद आपका बेड नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये नया घर दिख सकता है। बेड नहीं है, लेकिन चटाई वगैरह सब बिछा के मैनेज कर लेते हो, और यहाँ पे मिशनरी सेक्स होती है कि पति ऊपर रहता है, पत्नी नीचे रहती है, और आप लोग दोनों का चेहरा एक दूसरे के नज़दीक ही रहता है। आप लोग किस करते करते सेक्स करते हो, तो वो दिखाई दे रहा है। तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 2। ओह गॉड, आप में से कोई तो है जो पाइल नंबर 1 देख के आया। ये बहुत ही अजीब अनकंफर्टेबल मैसेज था मेरे लिए, शिट। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पति जो है, नहीं तो पत्नी जो है, उनका राशि वगैरह क्या है। अगर आप में से कोई तो है जिनको बोलते हैं ना पर्सनल रीडिंग कराना है, ठीक है, आप करा सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, लेकिन मैं जो 18+ मैसेजेस है ना, वो सिर्फ लड़कियों के लिए करती हूँ, ठीक है। तो फिर 18+ के लिए लड़के नहीं आ सकते मेरे पास। मेरे को नहीं पसंद आता, ठीक है। तो आप लोग किसी और के पास जा सकते हो, मैं नहीं। ओके, तो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके जीवन साथी, ठीक है। डी से उनका नाम हो सकता है, 8 से उनका नंबर हो सकता है। लव कीप्स नो रिकॉर्ड, ओके ओके, लव कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग, मतलब प्यार ऐसी चीज़ है जो दूसरों का बुरा चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं रखती। और यहाँ पे अगर वो ये सेक्सुअल रीडिंग से अगर हम इसे लिंक करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्यार में सब जायज़ है, ठीक है। तो ट्रेन में भी हो जाए, नहीं तो प्रेग्नेंट है तो फिर भी हो जाए, तो क्या उसमें कुछ नहीं होने वाला है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। ए से उनका नाम हो सकता है, जेमिनाई हो सकते हैं वो, क्यू से उनका नाम हो सकता है, जी से उनका नाम हो सकता है, यू से उनका नाम हो सकता है, 222 एंजल नंबर आपको दिख सकता है अभी के समय पे, ठीक है। 2 तारीख को कुछ होगा, 2 नवंबर मैंने स्पेसिफिकली सुना, तो 2 नवंबर को आपके जीवन में कुछ तो होने वाला है, पाइल नंबर 2, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए मैसेज। और क्यों मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोगों के लिए नहीं, पाइल नंबर 3 के लिए एनर्जी जो है उसे क्लियर आउट करने के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, ठीक है। तो इतना ही था आप लोगों के लिए मैसेज। आप लोगों के जो भी ख्याल है आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। और आप में से कोई तो है जो फाइल नंबर 3 देखना चाहता है, तो देख लो, ठीक है। आप लोगों बाकी लोगों से मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। अलविदा। जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 चुना हुआ है, ये वाला जो कार्ड है येलो कलर का, उनके लिए ये रीडिंग। और फॉर सम रीज़न आपका जो कार्ड है वो पहले से ही पॉप आउट हो गया है, एक और कार्ड पॉप आउट हो गया है। ओके फाइन, तो आपके जो मैसेजेस है, आपके एंजल्स ईगर है आपसे बात करने के लिए, ठीक है। तो जब भी कार्ड्स इतना जल्दी जल्दी पॉप आउट हो रहा है ना, तो मतलब आपके एंजल्स आपसे कुछ तो बताना चाहते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। जो आप लोग अभी फ़िलहाल नहीं देख रहे हो, आपके जीवन में एक नया शुरुआत होने को है, नहीं तो नया शुरुआत हो गया है, ठीक है। नया कॉलेज, नया दोस्त, नहीं तो ऐसे कुछ, ठीक है। नहीं तो हो सकता है पुराना, आपके लाइफ में जो भी पुराना चीज़ रहेगा ना, वो चीज़ टूट गया, ठीक है।
ब्रेकअप बिकॉज ऑफ समवन बीइंग डिसलॉयल, नहीं तो कोई तो जिनके साथ आप डेट कर रहे थे वो आपने सोचा था कि वो सिंगल है लेकिन वो निकले शादीशुदा, वैसे कुछ। आई एम सॉरी अगर ये हर्ट हो रहा है आप में से कोई को तो, लेकिन ये मैसेज आप तक पहुंचना ज़रूरी था। ओके तो ये मैसेज आ रही है। तो अगर आपके लाइफ में कुछ एक चीज़ ख़त्म हो गया ना डियर, तो ये याद रखो कि वो इसलिए नहीं ख़त्म हुआ है क्योंकि आपके ज़िंदगी से कुछ अच्छा निकलना था। वो इसलिए ख़त्म हुआ है क्योंकि अगर हमारे ज़िंदगी से कुछ बुरा नहीं निकलेगा तब तक हमारे ज़िंदगी में कुछ अच्छा कैसे आएगा। ठीक है, तो वो एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है। हम्म, हम्म। वाह, तो शायद आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चुना है। जो भी लोग पाइल नंबर 3 चुन रहे हैं ना, वो नीचे एक बार कमेंट करके बता दो कि आपने पाइल नंबर 3 चुना है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा एहसास है कि सबसे ज़्यादा जिन्होंने पाइल चुना रहेगा ना, वो शायद पाइल नंबर 3 है। आई डोंट नो व्हाई। ओके, तो हम देखते हैं आपके एंजल्स आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, या तो आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि एंजल नंबर के ज़रिए 111 222 333, नहीं तो आपको कुछ एक मैसेज वापस वापस दे रहे हैं। अगर आपके जीवन में एक ही तरह का रिलेशनशिप आ रहा है ना, मैं एक आपको सीक्रेट बताती हूँ। ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि हमारा पैटर्न, मतलब जिस पे भी आपको विश्वास करना है आप कर सकते हो, मुझ पे करना है, उन पे करना है, आपके ऊपर है। हमारे रिलेशनशिप का जो पैटर्न होता है वो काइंड ऑफ रिपीट होते जाता है जब तक हम हमारा जो दिमाग का पैराडाइम है वो सब बदलते नहीं है। ठीक है, जो दिमाग से अगर हमने कुछ नया मैनिफेस्ट नहीं किया तो फिर हमारे जीवन में कुछ नया नहीं आएगा। लेकिन मैंने जो मेरे लाइफ में सीखा है, अगर हमारे जीवन में कुछ पैटर्न हो रहा है, पैटर्न मतलब क्या, अगर आपका पहला बॉयफ्रेंड ने आपको धोखा दिया, चीटिंग किया, सेकंड बॉयफ्रेंड भी वैसे ही चीटिंग कर लेता है, चाहे वो दूसरा डिफरेंट पर्सन भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो भी चीटिंग करके चला जाता है। तीसरा पर्सन जिसको आप पे पूरा भरोसा है कि मतलब उसके दोस्तों से आपने बात किया, अपने दोस्तों से आपने बात किया कि मतलब आपको क्या लगता है कि ये सही इंसान है मेरे लिए कि क्या, वो भी आपको चीट करके चला जाता है। उन्होंने अपने पूरे ज़िंदगी में कभी किसी को चीट नहीं किया रहेगा लेकिन आपको चीट करके चले गए। ठीक है, तो वैसे कुछ हो जाता है। ठीक है, तो वो एक पैटर्न होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये पैटर्न हो रहा है ना आपके साथ, तो फिर एंजल्स स्पेशली आपके साथ कांटेक्ट में है। क्यों? हमें क्या लगता है पैटर्न इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे ज़िंदगी में अभी यही होने वाला है, यही दर्द होने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपके ज़िंदगी में जब तक आप सबक नहीं सीख लेते ना, कि मतलब जो भी आपके ज़िंदगी में सबक है वो जब तक आप सीख नहीं लेते तब तक वो लेसन आपको आता जाएगा। इट्स लाइक एग्ज़ाम। ठीक है, जब तक आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर लेते तब तक आपको वही साल का पढ़ाई करना पड़ता है। ठीक है, तो वही हो रहा है आपके साथ काइंड ऑफ। ठीक है, तो उसे जो भी एंजल्स आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसे पूरा तरह से सुनने की कोशिश करो। ओके ओके, हाँ, सो पहला मैसेजेस तो मैंने जो भी इंट्यूशन से मैसेजेस आया वो सब मैंने आपको दे दिया। अब ये जो मैसेजेस है वो आपके जीवन साथी के साथ वाले मैसेजेस है। ठीक है, तो क्या होता है, पहले हम 18+ से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच क्या हो रहा है। ठीक है, तो मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि लड़की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी लड़की आई है, यहाँ पे भी लड़कियाँ हैं। मैं आपको बताती हूँ, लड़की जो है उनका दिल टूट गया है, उनको दर्द हुआ है किसी वजह से, वो और ये बर्दाश्त नहीं करना चाहती और ये बर्दाश्त नहीं करेंगी। लड़की को अभी चुनना है कुछ चीज़ों से। ठीक है, अपने पास्ट से नहीं तो अपने प्रेजेंट से, किसी को तो चुनना है। या तो वो उस इंसान को चुनेंगे जो उनके साथ लॉयल है, नहीं तो वो दूसरे इंसान को चुनेंगे जो जिनके साथ उनका अच्छा जमता है वगैरह, लेकिन उनको चुनना है।
और ये उन्हीं के ऊपर है कि वो क्या चुनती है। उनका जो क्वीन ऑफ कप्स है, वो एक क्वीन ऑफ कप्स है ना, कि मतलब हमारा जो इमोशंस है वो हम ही अच्छे से जानते हैं, तो फिर वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगी और फिर बाद में वो डिसाइड करेंगे कि मेरे लिए क्या अच्छा है, ये अच्छा है या ये अच्छा है। पहले तो वो दोनों को डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि मतलब पहले हम इसके साथ डेट करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है, इसके साथ बातें करके देखते हैं, डेट नहीं मतलब बातें करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है, ये अच्छा है मेरे लिए या ये अच्छा है मेरे लिए। फिर बाद में उनको कुछ समझ में आ जाता है कि एक इंसान जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है, और उनको सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें चाहिए, उनको सिर्फ ऐसा चाहिए कि ओके, उनको सिर्फ चाहिए कि लड़की कपड़े के बगैर रहे, या फिर हम लोग दोनों सिर्फ किस करें, या फिर हम लोग दोनों सिर्फ फिज़िकल रहे, वैसे ही उनको चाहिए। उनको कुछ सीरियस चाहिए ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। और ये भी लड़की जब भी उनके साथ है तो फिर उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं हूँ क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, कप यहाँ पे है और यहाँ पे मैंने सोर्ड क्यों पकड़ रखा है, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड एक्चुअली सोर्ड का है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास आपको ऐसा अंदर से ऐसा एहसास होगा कि मैंने कुछ तो गलत है, ठीक है, मैं इनके साथ तो हूँ लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उनके साथ। फिर आप डिसीजन ले लेते हो, ठीक है, कि मुझे वो इंसान चाहिए जो मुझे 100% सब कुछ दे, ठीक है, उनका सब कुछ दे, उनका सिर्फ शरीर नहीं लेकिन उनका दिल, उनका मन, उनका आत्मा। और फिर बाद में आप एंजल से पूछते हो, और जो लड़की है वो एंजल से पूछती है कि एंजल्स मुझे क्या चाहिए, आप मुझे बता दो, ठीक है। फिर बाद में एंजल्स उनको बता देते हैं कि आपके जीवन में कोई और महत्व नहीं रखता है, लेकिन आप खुद रखते हो, ठीक है। एंजल्स आपको सिखाते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, कोई और इम्पॉर्टेंट नहीं है। और जैसे ही आपको समझ में आ जाता है कि आप आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट हो, आपका वैल्यू क्या है, आपका सेल्फ वर्थ क्या है, फिर आप एकदम ऊपर चले जाते हो, ठीक है। आपको समझ में आ जाता है कि चाहे ये रहने दो, चाहे ये रहने दो, मैं जो हूँ ना, मैं बहुत ही अच्छी हूँ, मैं लायक हूँ कि मेरे पास एक लॉयल पार्टनर रहे, मैं लायक हूँ कि मेरे पास एक लविंग पार्टनर रहे। फिर बाद में आपका ध्यान जाता है कि दूसरा जो इंसान है ना, वो आपसे आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपके लिए पसीने बहा रहा है, आपको जो चाहिए वो आपके कदमों में ला के दे रहा है। फिर आपको समझता है कि भाई ये इंसान ना मेरे लिए कितना भी दूर भागेगा, मेरे लिए कुछ भी करेगा, और फिर ये इंसान मेरे लिए सही है, ठीक है। इनको मैंने कुछ भी बोल दिया कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो मेरे लिए पेशेंट है, वो मेरे लिए समय निकालेंगे, मेरे लिए एनर्जी देंगे, लेकिन मेरे साथ रहेंगे जब भी मुझे बात करनी है ना, तभी वो मेरे साथ बात करने के लिए भी रहेंगे। इस दूसरे इंसान के जैसे नहीं है कि मतलब बात करने के टाइम पे वो चले जाते हैं, सिर्फ शरीर चाहिए तो फिर वो आ जाता है, ठीक है, तो वैसा नहीं है वो। फिर बाद में आप वो जो साइकिल है, ये एक्चुअल साइकिल क्या है, ये एक्चुअल साइकिल है आपके खुद के डिसीजन मेकिंग का, ठीक है। आपका खुद का जो दिमाग है ना, वो कितना सोच रहा है कि ये सही है या यही सही है, ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, ये वो ऐसा सोच रहा है ना, तो वो जो साइकिल है वो फिनिश हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको इस इंसान के साथ रहना है और आप इंसान से शादी कर लेते हो। अब इनसे शादी होने के बाद अभी मुझे 2 एनर्जी आ रही है एक्चुअली, मुझे वो भी बोलने दो। आप जब भी चुन रहे हो ना कि ये इंसान चाहिए या वो इंसान चाहिए, तो एक टाइम पे आपके पास 2 लिटरली इंसान आएंगे ऐसा नहीं है। एक टाइम के आपके पास एक इंसान आ सकता है, लेकिन आपका जो दिल में है ना, दिमाग में है ना, आपका पास्ट का पर्सन रहेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कि मतलब सामने है एक ही इंसान, आपको चुनने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक ही इंसान है, आपको वही चुनना पड़ेगा। लेकिन आपका जो दिमाग है वो बोल रहा है कि पास्ट में भी एक इंसान था जिसके साथ कनेक्शन था, तो इसीलिए आप सोच रहे हो कि ये इंसान या पास्ट जैसा इंसान, नहीं तो पास्ट वाले इंसान के पास, एक्स के पास ही वापस जाना है मुझे, या ये इंसान चाहिए मुझे, ठीक है। तो वो आप सोच रहे हो, ठीक है, वो एक एनर्जी भी आ रही है। ओके, तो ये होने के बाद
आप दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हो, ठीक है, आपको पता चल जाता है कि ये इंसान आपके लिए एकदम परफेक्ट है, और इनके साथ जब भी आप हो तभी आप अपने बेस्ट सेल्फ बन जाते हो कि आप अपना आप खुद को इतने अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हो कि जैसे मान लो कि आपका एनर्जी ग्लो होता है, ठीक है, आप ग्लो होते हो, आपका जो बेस्ट सेल्फ है वो बाहर आता है। फिर बाद में आप अपने जीवन साथी के साथ अम, शादी के वेडिंग नाइट पे रहते हो, या फिर शादी होने के बाद, शादी तक आप रुकते हो, आप अभी तक फिजिकल नहीं होते हो, शादी तक आप रुकते हो, और फिर शादी होने के बाद ना वेडिंग नाइट को ऐसे कुछ आप लोग दोनों एक दूसरे से वैसे भी बातें कर रहे थे, और फिर आप लोग दोनों ऑलरेडी ऑलमोस्ट बहुत कुछ एक दूसरे से बोल चुके हो, ठीक है, आपके दिल में ऑलमोस्ट कुछ नहीं था, लेकिन ये फिर भी आपको ऐसा मन कर रहा था कि यार, आपको पता है क्या, आप अपने जीवन साथी को बोलते हो कि मेरे पास्ट में ना एक इंसान था, और फिर मैं बुद्धू थी, सच्ची बुद्धू थी, और फिर मैंने उनको अपनाया, और अम, पता नहीं वो लॉयल भी नहीं थे मेरे साथ, और पता नहीं हम लोग दोनों ने शायद, अच्छा, आप में से दो लोग हैं, अगर आप फिज़िकल हुए हो आपके इंसान के साथ तो फिर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, आपके जीवन साथी से कन्फेस करोगे वो बात को। अगर आप फिज़िकल नहीं हुए ना तो फिर आप अपने जीवन साथी को बोलोगे कि मतलब मैं बुद्धू थी कि मैंने अपना दिल दिया उसको, ठीक है, तो वैसा एक एनर्जी। ओके, तो वो होने के बाद आपके जो जीवन साथी है वो आपका हाथ पकड़ते हैं, ठीक है। वो एक एनर्जी आ रही है मुझे। वो इतने धीरे आवाज़ में बात करते हैं ना, इतना अच्छे से प्यार से बात करते हैं ना आपसे कि मतलब आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगता है आपके जीवन साथी के लिए, ठीक है। तो फिर वो आपको बोलते हैं कि घबराओ मत, मैं उनके जैसा नहीं हूँ, मैं आपके साथ हमेशा लॉयल रहूँगा, वैसे भी बोलते हैं आपको, और आपको उनके आँखों में सच्चाई दिखाई देती है। अभी हमें समझ में आता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अभी अगर आपके पास्ट एक्स ने आपको बोला रहता कि मैं तुम्हारे साथ लॉयल ही हूँ, ऐसे बोलेंगे, और फिर आपको बस उनके शक्ल में ही नज़र आ जाएगा कि हाँ, पता है कितना लॉयल है, मुझे पकाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो आपको दिखेगा उनकी आँखों में, लेकिन आपको, आप लोग दोनों ना ये बातें करते टाइम आप उनके आँखों में देखते हो, और आपको दिखाई देता है कि आप मतलब वो सच बोल रहे हैं। और आप में से कोई तो है जो रोते भी है ये सुन के कि आपको इतना अच्छा लगता है, ठीक है। रोना मतलब बुरा लग के रोना नहीं होता हमेशा, कभी कभी अच्छा लगता है ना तभी भी हम रोते हैं, तो आप रोने लगते हो और आपको अच्छा लगता है, और आपके जो जीवन साथी है तभी आपको काइंड ऑफ पूछते हैं, ठीक है, कि अगर आप राज़ी हो तो क्या हम फिज़िकल हो सकते हैं, वैसे कुछ एक हिंट देते हैं आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन आपको एक हिंट देते हो, फिर आप ब्लश करते हो। ओह गॉड, वो दिखाई दे रहा है मुझे, सब कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। तो हाँ, तो जैसे ही आप ब्लश करते हो आपके जीवन साथी आपको किस करते हैं, किस करने के बाद आपके बूब्स को हाथ लगाते हैं, नहीं तो एस को, नहीं तो बम को, ठीक है, जो भी उनको पसंद है, ठीक है। तो आई डोंट नो, अगर आपने साड़ी पहनी थी तो फिर आपका जो ब्लाउज़ है उसे निकालते हैं, आपका उनको ब्रा देखने को अच्छा लगता है शायद, ठीक है, तो वो ब्रा भी दिखाई दे रहता है, तो वो आपका ब्रा देखते हैं। आपने अगर पैडेड ब्रा डाला है तो फिर भी उनको अच्छा लगता है, या फिर ब्रा को शायद वो खींच के नीचे डालते हैं और फिर आपके बूट्स को सहलाते हैं, और फिर बाद में आप लोग दोनों बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाते हो। ये होने के बाद आप भी, आपको भी अच्छा लगता है आपके जीवन साथी के साथ रहने के लिए, तो फिर आप उनके बोलते ना मांडी के ऊपर बैठते हो, फिर बाद में आप लोग वापस किस करते हो, ठीक है। तो आपका जो जीवन साथी है वो आपके कमर से लेके, आपके एस से लेके, आपके बूब से लेके सब जगह हाथ लगा रहे हो, और फिर यही किसिंग के दौरान आप बीच में ही उठ जाते हो, ठीक है। और फिर बाद में आप काइंड ऑफ, या तो आप उठते हो, नहीं तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग स्ट्रिपिंग करते हो, ठीक है। तो या तो आप लोग खुद का स्ट्रिपिंग करते हो, मतलब आप लोग
अपने कपड़े निकालते हो धीरे धीरे करके, और उनके सामने, ठीक है, उनको देखते हुए, उनके आँखों में देखते हुए, उनको टीज़ करते हुए, ठीक है, नशीली आँखों से, हाँ, प्यार के नशे के आँखों से, ठीक है, शराब के नहीं। तो या तो वैसे करते हो, नहीं तो आप अपने जीवन साथी का जो कपड़े हैं वैसे उसे भी निकालते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किस में आया ना, तो ये कपड़े निकालने के बाद आप लोग वापस एक दूसरे के पास जाते हो, और फिर आप लोग वापस एक दूसरे को किस करते हो, और फिर आप लोग तो एक तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो मुझे बहुत ही डोमिनेंट एनर्जी दिखाई दे रहा है यहाँ पे फीमेल्स का, ठीक है। तो जो पत्नी है वो बहुत ही, उनका जो दिल है वो धक 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 करेगा कि मतलब यार ये सही है कि नहीं है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वैसा वाला एक फीलिंग आ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर आपको समझ में आ जाता है कि भाई ये मेरे पति है, ठीक है, तो फिर ये मेरे साथ लॉयल ही रहेंगे, ये मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे, तो आप उनको अपना सब कुछ दे देते हो, ठीक है, अपनी आत्मा तक देने के लिए तैयार हो। और फिर आप उनको पूछते हो कि क्या करना है, कैसे करते हैं, वैसे सब, ठीक है। तो आपके जीवन साथी आपको गाइड करते हैं, ठीक है, आपको हेल्प करते हैं क्या करना है, कैसे करना है। और और ये पोजीशन मुझे दिखाई दे रहा है, ये यूजुअली फर्स्ट टाइमर्स का पोजीशन नहीं रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके जीवन साथी आपको पूछते हैं, ऑफ कोर्स आपका यहाँ पे ना, मुझे एक्चुअली पाइल नंबर 3 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसेंट का वाइब्स आ रहा है, कि मतलब आपके जो पति है ना, वो आपको हमेशा पूछा करेंगे कि क्या आपको ऐसा चलेगा, क्या आपको वैसा चलेगा, ठीक है। आपको इनफैक्ट छूने से पहले ही उन्होंने पूछा था कि आपको चलेगा कि अगर हम लोग आज करेंगे, नहीं तो फिर नहीं, इट्स ओके, ऐसा भी वो बोलेंगे। और यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको चलेगा कि आप मेरे ऊपर रहो वैसे, ठीक है। तो आपका जो पोजीशन है वो वैसा रहेगा, ठीक है। जो लड़के हैं वो नीचे रहेंगे और जो लड़की है वो ऊपर रहेंगी। और उनका ऐसा इच्छा था, आपके पति का ऐसा इच्छा था कि लड़की ऊपर रहनी चाहिए, लड़की उनको राइड करनी चाहिए। और अभी आप उनको राइड कर रहे हो तो उनको और अच्छा लग रहा है, ठीक है। और काइंड ऑफ इवन दो वो नीचे है, ठीक है, आपका भी फर्स्ट टाइम है ना, तो जाहिर सी बात है कि आपको नहीं हो रहा है राइड करने के लिए। तो आपके जो जीवन साथी है वो टेक ओवर कर लेते हैं और फिर वो स्पीड बढ़ाते हैं खुद का, ठीक है, नीचे से ही सही, वो भी खुद को पुश करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। और फिर आप लोग दोनों के बीच एकदम पैशन हो जाता है। फिर बाद में ना आप लोग दोनों फ्लिप होते हो, ठीक है, उल्टा होते हो, तो काइंड ऑफ मिशनरी पोजीशन में चले जाते हो, लड़की नीचे रहती है, लड़का ऊपर रहता है, ठीक है। और फिर बाद में आप लोग दोनों सेक्स करते हो और इतना ज़बरदस्त सेक्स करते हो, आप लोग दोनों को अच्छा लगता है। और आपके जो जीवन साथी है, आपको, आपके पति आपको पूछते हैं कि अगर आपको चलेगा तो आप मुझे ओरल दोगे, तो मैं भी आपको ओरल देता हूँ, ठीक है। तो मुझे लिटरली सुनाई दे रहा है कि आपके पति आपको ये सब पूछेंगे, हर दम पूछेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे भी पूछा, यहाँ पे भी पूछा, यहाँ पे भी पूछ रहे हैं, ठीक है। वो आपको पूछ रहे हैं कि आपको चलेगा तो क्या आप मुझे ओरल ब्लो जॉब दे सकते हो, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, वैसे सब बोलेंगे। और फिर वो भी आपको ब्लो जॉब, सॉरी, ओरल सेक्स देंगे, तो वैसा भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके। और ब्लो जॉब देते टाइम मुझे एक और मैसेज आया कि जो लड़की रहती है उनके मुंह से बहुत ही ज़्यादा सलाइवा आता है, तो इनफैक्ट ऐसे बोलते हैं अच्छा ही है, बुरा नहीं है, ठीक है। तो आपके जो पति है उनको भी अच्छा लगने वाला है। आई एम टेलिंग यू, आपके पति ने अपना पूरा फैंटेसी पूरा इस्तेमाल किया है, ठीक है। उनका पहला फैंटेसी शायद उन्होंने भी वेट किया शादी तक, ठीक है। आप लोगों में शायद रहेगा कि शादी तक नहीं करना चाहिए, तो वैसा वाला, तो उन्होंने भी शादी तक वेट किया। तो शादी मतलब उनका ऐसा इच्छा था कि जो लड़की है वो मेरे ऊपर रहे, वैसा एक इच्छा था, तो उन्होंने वो वाला फैंटेसी पूरा करा के लिया। और फिर सेकंड फैंटेसी था कि उनको ब्लो जॉब मिले, तो वो वाला भी फैंटेसी उन्होंने पूरा करा के लिया। तो ये इवन दो आपकी रीडिंग है, लेकिन उनका फैंटेसी दिखाई दे रहा है। लेकिन उनका फैंटेसी होने के बावजूद उन्होंने आपको हरदम पूछा, ठीक है। यहाँ पे भी उन्होंने पूछा, यहाँ पे भी उन्होंने पूछा, यहाँ पे भी उन्होंने पूछा, और हर दम कुछ भी करने से पहले उन्होंने पूछा कि आपको ये चलेगा क्या, ये चलेगा क्या। आपने सहमति दिया,
फिर ही वो आगे बढ़े, नहीं तो नहीं। आप में से अगर कोई बोलता भी है ना कि यहाँ पे मुझे सहमति नहीं है, तो डायरेक्टली आप लोग मिशनरी पोजीशन में भी चले जाओगे। आपको जो चाहिए ना, इन शॉर्ट पाइल नंबर 3 वो आपके लिए, आपके जीवन साथी करने के लिए तैयार है, ठीक है। जो भी आपको चाहिए आप सिर्फ नाम करो, नाम दो, ठीक है। और आपने यही चीज़ बहुत पहले भी नोटिस किया, जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाता है कि ये इंसान आपके लिए सही इंसान है, और फिर आपको इनसे शादी करना चाहिए, क्योंकि ये इंसान आपके लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। सेक्स में ही नहीं, सब में, हर एक चीज़ में, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज आपका कोई फैंटेसी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने आपका फैंटेसी को सर्व नहीं किया। अगर आपका कोई फैंटेसी होता, आप बोलते ना, तो फिर वो भी आपको, आपका पूरा फैंटेसी भी पूरा कर लेते। जस्ट बिकॉज आपने कुछ बोला नहीं ना, आपने, आपका शायद कुछ फैंटेसी रहेगा ही नहीं, तो वैसा भी हो सकता है, तो इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं तो आप उनको बोल भी सकते हो, मुझे ना ऐसे ऐसे करने का इच्छा है, मुझे ऐसे ऐसे करने का इच्छा है। वो आपके लिए लट्टू है, वो आपके लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है, आपके जीवन साथी। और यही तो प्यार का प्रतीक है गाइस। ऐसे इंसान को मत चुनो जो आपसे कुछ भी लेने के लिए तैयार है, ऐसे इंसान को चुनो जो आपको, आपके लिए कुछ भी देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो बहुत ही अलग एनर्जी है वो। कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 3, कॉन्ग्रेचुलेशंस, टच वुड। ओके ओके, तो आपके जीवन साथी का नाम टी से शुरू हो सकता है, एरीज हो सकते हैं वो। इट डज़ नॉट डिसऑनर अदर। प्यार ऐसी चीज़ है जो दूसरों का निरादर नहीं करती, और आपके जो पति है जिनसे भी आप शादी करोगे, वो आपका निरादर कभी नहीं करेंगे। वो हमेशा आपसे पूछेंगे, कभी भी, शायद आपका कभी भी आप लोग नेक्स्ट टाइम भी सेक्स कर रहे हो, सेकेंड टाइम सेक्स कर रहे हो, 1 साल बाद वापस से, मतलब 1 साल तक आपने सेक्स किया, लेकिन फिर भी 50वीं बार सेक्स कर रहे हो या फिर वैसे कुछ, तो फिर भी वो आपको हमेशा पूछेंगे, आपको ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, वैसे आपको पूछ पूछ के ही करेंगे। नहीं तो आपको, आपने नहीं बोला ना, बस उधर ही ख़त्म। वो नहीं करेंगे वैसे कुछ, ठीक है। इट इज़ नॉट ईजिली एंगर्ड। उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा। आपके जीवन साथी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते, बहुत ही पेशेंट है, ठीक है। वो अगर आपने ना बोला रहता ना, तो उधर ही वो रोक देते, ठीक है। तो वो भी एक एनर्जी है। 6 वर्गो एंड टॉरस, ठीक है। तो ये एनर्जी, तो ये था आप लोगों के लिए पाइल से फेवरेट पाइल नंबर 3 था। एक्चुअली सब बहुत ही उल्टा सुल्टा एनर्जी था सब कुछ। पूरा पाइल्स यहाँ पे उल्टा सुल्टा था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा पाइल नंबर 3, बिकॉज जो पति है बहुत ही अच्छे से पूछ रहे हैं कि मतलब ये चलेगा क्या, वो चलेगा क्या करके। तो बहुत ही स्वीट एनर्जी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। और आपके क्या ख्याल है, और पायल नंबर 3 किस किस ने देखा वो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों ने पायल नंबर 3 ही चुना है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही है कि क्या, ठीक है। तो यही था। उम्मीद है कि हम बाद में मिलेंगे, आई डोंट नो। हाँ, हम बाद में भी मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अलविदा।